नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका तक्षशिला क्लासेस में। और हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत की और मध्यकालीन हरियाणा की। तो अभी सल्तनत काल चल रहा था। सल्तनत काल में जो मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने शुरुआत की और वो प्रथम शासक बने। बाद में रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम शासिका बनी देश की। 1240 में उनकी कैथल के पास हत्या कर दी जब वो पंजाब में एक विद्रोह को दबा के वापस आ रही थी अल्तुनिया के साथ। अल्तुनिया उनका क्या बोलेंगे, मतलब पति ही मान लो आप। ठीक है। उसके बाद आता है बलबन। बलबन बहुत ही पावरफुल था, पावरफुल लीडर था। सल्तनत काल का सबसे पावरफुल लीडर कौन था? बलबन था। उन्होंने जो 40 पावरफुल लोग थे उनको ख़त्म किया और सल्तनत काल को बहुत ही पावरफुल बनाया। उन बलबन सुल्तान नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद 1266 में सुल्तान बना और मेवों की शक्ति को नष्ट किया। जो मेवात के मेव हैं उनकी शक्तियों को नष्ट किया बलबन ने। बलबन बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ठीक है। इल्तुतमिश भी आया उसके बाद। ठीक है, लेकिन ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। 56 नंबर क्वेश्चन। कैथल का प्रथम विद्रोह 1343 ईस्वी में एक किसान विद्रोह हुआ कैथल के अंदर, जो मोहम्मद तुगलक के समय हुआ था। ठीक है, आपको जो क्रोनोलॉजी है उसके अंदर कभी कंफ्यूज नहीं होना। उसके अंदर एक ट्रिक याद रखना, एस के शक्तिशाली शाली। ठीक है। सबसे पहले क्या था? सल्तनत काल आया, फिर आया खिलजी का काल, खिलजी डायनेस्टी आई, फिर तुगलक आई, फिर सैयद आई, फिर लोधी आई। ठीक है। तो सबसे पहले जो सल्तनत काल आई उसके अंदर शुरुआत करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से, और फिर लास्ट में वो खिलजी के अंदर सरेंडर होगी। ठीक है। खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, उनके बाद फिर तुगलक वगैरह आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ सिक्के चलवाए, देश में 3-4 एक्सपेरिमेंट के जो चले नहीं, बुरी तरह फेल हुए। फिर आते हैं सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का टाइम ज़्यादा नहीं है। फिर आती है लोधी डायनेस्टी, जिसका जो लास्ट जो एम्परर या किंग था इब्राहिम लोधी, वो बाबर के साथ 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में हार जाता है और फिर वहाँ से स्टार्ट होती है मुगल काल। ठीक है। 21 जून 1526 के बाद मुगल काल स्टार्ट होता है। और सबसे कम इसमें टाइम लगता है खिलजी को। खिलजी का शासन चलता है 1290 से 1320, 30 साल का। ठीक है। और 30 साल में भी एक औरंगजेब जैसा, मतलब क्रूर राजा राज करके निकल जाता है। देखो कितनी बड़ी बात है। ठीक है। तो ट्रिक कैसे याद रखने? शक्तिशाली SKTSL, S फॉर सल्तनत पीरियड, K फॉर खिलजी, T फॉर तुगलक, S फॉर सैयद एंड L फॉर लोधीज। ठीक है। इसके बाद फिर शुरू होता है मुगल काल। आपको हिस्ट्री पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है। आप क्रोनोलॉजी है वो अच्छे से याद कर पाओगे। फिर 57 नंबर क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक ने फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद व हिसार नगर बसाया। फिरोज शाह तुगलक का जो बेटा था फतेह खां, उनके नाम पर फतेहाबाद और हिसार नगर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। फिर है तैमुरलंग का आक्रमण। तैमुरलंग ने आक्रमण कब किया? 1398 में आक्रमण किया तैमुरलंग ने। ठीक है। जो बाबर था, बाबर एक साइड तैमूर और दूसरी साइड जो बहुत ही क्रूर राजा एक और था, मैं नाम भूल रहा हूँ, चंगेज खान। उन दोनों का वंशज क्या था? बाबर था। ठीक है। बाबर, चंगेज खान और तैमूरलंग के वंशज बाबर द्वारा 1526 में हरियाणा पर हमला किया गया, या पूरे इंडिया पे हमला मानो। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। फिर 60 नंबर क्वेश्चन, महत्वपूर्ण लड़ाई है मैंने डाली है। उसके अंदर है पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है। इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर जीत गया।
और पानीपत में जो कोर्ट है उसके पास ही इब्राहिम लोदी की कब्र है। ठीक है। फिर है पानीपत की दूसरी लड़ाई, वो हुई थी 5 नवंबर 1556 में, अकबर व हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में। ठीक है। और इसमें अकबर जीत गया, हेमचंद्र विक्रमादित्य की हार हुई। हेमचंद्र विक्रमादित्य कहाँ से था? रेवाड़ी से था। हेमू जो दिल्ली का आखिरी हिंदू सम्राट था, ठीक है, वो हार गया अकबर से। फिर है पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में हुई, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बहुत बुरी तरह से हराया था। जो काला अम्ब एक जगह पड़ती है पानीपत के काला अम्ब एक जगह शायद पानीपत के पास ही पड़ती है, मुझे चेक करना पड़ेगा। वहाँ पे इतना खून बहा दिया कि जो आम का पेड़ है वो पूरा काला पड़ गया था। ठीक है, पानीपत की लड़ाई के बाद। फिर बहुत ही फेमस बैटल है करनाल का युद्ध, उसमें नादिर शाह और मुगल राजा, मुगल राजा लास्ट नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला था, उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध तो क्या हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला मात्र 20-30 किलोमीटर का राजा हुआ करता था और नादिर शाह ईरान से आया था। इससे नादिर मोहम्मद शाह रंगीला बैठा करता एक तख्ते ताउस पे। ठीक है। मोर, एक मोर का एक शासक था, मोर का एक वो लगा लो आप पलंग टाइप का, उससे बैठा करता, और उसको नादिर शाह उठा के ईरान ले गया और इंडिया का कोहिनूर हीरा भी ले गया ईरान अपने साथ। कोहिनूर हीरा उसका कई जगह घूमा। उसके बाद नादिर शाह से वापस फिर वो रणजीत सिंह इंडिया में लेके आ गए, और फिर वहाँ से वापस एलिजाबेथ को वो इंग्लैंड पहुँचा दिया गया। तो करनाल का युद्ध है, बहुत ही फेमस है, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में, जिसमें वो तख्त ए ताउस, ताउस बोलते हैं उसको, मोर को मयूर शासन बोलते हैं, तख्त ए ताउस को उठा के ईरान ले गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। फिर है नारनौंद का युद्ध, 1799 में सिखों और जॉर्ज थॉमस के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, और उसमें जॉर्ज थॉमस विजयी हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद है 61 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा था हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर से हार के वीरगति को प्राप्त हुआ। और ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं। और ये रेवाड़ी की डिस्ट्रिक्ट में क्या था उस टाइम पे, जो नमक का कुछ काम वगैरह करा करता। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन, शाहजहाँ का पुत्र दारा शिकोह थानेसर में अपने गुरु शेख चेहली के संपर्क में था। दारा शिकोह ने ही शेख चेहली का मकबरा बनवाया, जिसे हरियाणा का ताजमहल बोलते हैं। अब इसमें 3-4 क्वेश्चन हो गए इसी लाइन के अंदर। हरियाणा का ताजमहल किसको बोलते हैं? शेख चेहली के मकबरे को बोलते हैं हरियाणा का ताजमहल। किसने बनवाया? दारा शिकोह ने बनवाया। किसके लिए बनवाया? जो उनके गुरु थे शेख चेहली, उनके लिए बनवाया था। और दारा शिकोह किसका बेटा था? शाहजहाँ का बेटा था। ठीक है। बाबर का बेटा हुमायूं। ठीक है, बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का शाहजहाँ, शाहजहाँ का, ठीक है, शाहजहाँ का जहांगीर लगाओ। और अ, बस शाहजहाँ के बाद ना, जहांगीर का शाहजहाँ, उसके बाद दारा शिकोह, औरंगजेब, ये सब भाई थे। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब के समय नारनौल में सतनामी विद्रोह हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है कि सतनामी विद्रोह किसके समय हुआ था? औरंगजेब के समय पे हुआ था। ठीक है। औरंगजेब बहुत ही क्रूर राजा था, उसने अपने भाई दारा शिकोह को भी नहीं बख्शा, और उसको भी उसका सर काट के शाहजहाँ के सामने, शाहजहाँ को जेल में बंद कर रखा था, उसके सामने सर भेज दिया दारा शिकोह का औरंगजेब ने कि लो, मैंने आपके बेटे को मार दिया। और शाहजहाँ अपने जीवन के आखिरी टाइम पे जिस जेल में बंद था वो ताजमहल के जस्ट सामने थी, और वहां से वो रोज उसको ताजमहल को देखा करता। 64 नंबर क्वेश्चन, बंदा बैरागी ने सोनीपत के निकट सिहरी खांडा को मुख्यालय बनाया। बंदा बैरागी है, ये फेमस लीडर था, सिख लीडर था।
इन्होंने सोनीपत के पास सिहरी खांडा को अपना मुख्यालय बनाया। फिर है 65 नंबर क्वेश्चन। औरंगजेब के समय नंदराम अहीर ने अहीर शासन की शुरुआत की। ठीक है। फिर है 66 नंबर, दहसाला पद्धति। तो दहसाला पद्धति है, ये मेजरमेंट का एक तरीका होता है, जमीन को नापने का तरीका होता है। किसने शुरुआत की? राजा टोडरमल ने शुरुआत की थी। और राजा टोडरमल ने अकबर के समय खेती के लिए रकबे को निश्चित करने के लिए की थी, कि टोडरमल ने एक दहसाला पत्ती बनाई कि इतना लंबा एक लकड़ी होगी और इससे मैं पूरी ज़मीन को नाप दूंगा। ऐसे करके उसने पैमाइश वगैरह या रकबे को नापने के लिए एक दहसाला पत्ती की शुरुआत की थी टोडरमल ने। टोडरमल किसके टाइम पे था? अकबर के समय पे था। अकबर के समय के बीरबल है, टोडरमल है, तानसेन है। ठीक है, ये अकबर के समय के हैं। फिर है 67 नंबर क्वेश्चन। हरियाणा भारत का पहला राज्य है जहां बारानी जमीन, बिना बारिश की जमीन, वर्षा के बिना कोई जमीन है, उस पर कोई कर नहीं था। ठीक है, पहला ऐसा राज्य बना जिसने ऐसी जमीन कि जहाँ पे कोई फसल नहीं हो सकती या बारिश नहीं होती, उसके ऊपर टैक्स से एग्जेम्पशन दे रखी थी। ऐसा राज्य कौन सा है? पहला हरियाणा। ठीक है, तो आज की वीडियो में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए होंगे। कुछ मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह बताए हैं जो आपको चीज़ें याद रखने के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू।